तो अभी आप लोग जो शीट्स करनी है वो करने के बाद डाउट्स आएंगे वो देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट लास्ट एंड सबसे सिंपल टॉपिक, लास्ट और सबसे सिंपल टॉपिक। ये दो चीजों से दो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट। मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करना। डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करने से मतलब, डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करने से सीधा सा मतलब यह है कि डिबेंचर्स लोन होते हैं, लोन पे इंटरेस्ट देना है। अब सवाल उठता है कितना इंटरेस्ट देना है। आपको हमेशा मालूम है कि डिबेंचर के नाम के आगे डिग्री लगी रहती है डिबेंचर की। और डिबेंचर्स कैसे परसेंटेज लिखा रहता है उसके आगे। परसेंटेज में अलग अलग चीज हो सकती है, 9%, 10%, 11%, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डिबेंचर के नाम के आगे परसेंट लगा रहता है, 9%, 10%, 11%, ये इसका इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट देना होता है पर एनम, मतलब साल में एक बार एनुअल इंटरेस्ट होता है, प्रतिवर्ष का इंटरेस्ट होता है। अगर मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर, देखिए कंपनी के केस में तो सभी को फॉलो वही करना पड़ता है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अब हमने अगर डिबेंचर्स को यहाँ पर 1 जनवरी को इशू किया, बीच साल के बीच में, और 3 महीने बाद अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, 1 जनवरी को इशू किया और ये 3 महीने बाद हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, तो हम जो इंटरेस्ट देंगे, जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट है, उस परसेंटेज से 3 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे, 3 मंथ्स का देंगे। पहले तो चीज आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये पर एनम होता है और जितने पीरियड के हिसाब से लगता है, जितने महीने का इंटरेस्ट है। और 31 मार्च को तो हर हाल में अपने को इंटरेस्ट देना ही देना है, अगर साल भर का, चाहे 3 महीने का देना हो, 2 महीने का देना हो, 1 महीने का देना हो, 9 महीने का देना हो, 6 महीने का देना हो, या 12 महीने का देना ही देना। जनरली माने सामान्य तौर पर, जनरली इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का पेमेंट होता है 6 मंथ से। इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर एवरी 6 मंथ्स जनरली। तो क्वेश्चन में अगर दिया है 6 महीना तो आप 6 महीने के हिसाब से देंगे, अगर दिया है, नहीं दिया है तो आप एनुअल इंटरेस्ट मानकर 31 मार्च को इंटरेस्ट का पेमेंट करें। अब सवाल उठता है कि भाई क्वेश्चन में दे रखा होगा ना कैसे इंटरेस्ट देना है, 6 महीने से देना है, और 6 महीने से देना है मतलब 1 अप्रैल से 6 महीने कब होंगे, 30 सितंबर को होंगे। दूसरा 6 महीने कब होगा, 31 मार्च को होगा, ऐसे होगा। और नहीं, अगर और कोई 6 महीना वो फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन बताएगा भैया हम 6 महीने से ऐसे देते। तो जो भी आपको डेट दी उस डेट पे आपको इंटरेस्ट देना है। जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो हमारी पहले एंट्री की दो स्टेप में एंट्री करते हैं। वैसे इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 एंट्रीज होती है अगर साल के बीच में इंटरेस्ट दिया जाए। पहले होता है इंटरेस्ट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट देना है। फिर एंट्री होती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट। फिर इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट, इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। एक्सपेंस जैसे हर साल के एंड में हर एक्सपेंस खाता बंद होता है, वैसे होता है। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, तो हमारी एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये हुआ इंटरेस्ट ड्यू। और जब ड्यू होता है उसी दिन हम फिर पे भी कर देते हैं बाद में। अब इसमें कुछ क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग डायरेक्ट भी एंट्री करते हैं, उसको भी मैं गलत नहीं मानता, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन 2 एंट्री में उसको सही, ज्यादा सही है। तो सर 2 एंट्री की हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। मेरे पास 5000 डिबेंचर होल्डर्स, आज इंटरेस्ट ड्यू है, मान लीजिए आज 3 जनवरी को आज देना है,
तो ऐसा थोड़ी कि मैं सबको आज ही एकदम से चेक दे दूंगा। आज मैं ड्यू की एंट्री करूंगा और मेरे को 2-3 दिन लगेगा। आज हो सकता है 1000 लोगों के चेक बने, कल 500 लोगों के बने, फिर 1000 के बने। मैं एक हफ्ते में सारे चेक बना दूंगा। सारे चेक एक दिन में थोड़ी बन जाएंगे। और जैसे जैसे चेक बनते जाएंगे एंट्री करते जाऊंगा, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर ड्यू तो आज ही करूंगा, इसलिए 2 एंट्री करते हैं। प्रैक्टिकली एक दिन में सबके सब नहीं भेजा, हजारों की संख्या में डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। और जब साल खत्म हो जाता है तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट वो है हमारा एक्सपेंस है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये एंट्री होती है। अगर हम साल 6-6 महीने से इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये एंट्री 2 बार होगी, 2 बार जब भी इंटरेस्ट देंगे। और ये वाली एंट्री टोटल अमाउंट से एक ही बार होगी, ये ध्यान रखने का। ये एंट्री ओनली वंस एक ही बार होगी। और अगर इंटरेस्ट हम 6 महीने से दे रहे हैं तो ये होगी ट्वाइस, 2 बार होगी। अगर एक ही बार दे रहे हैं तब तो सारी की तीनों की तो एंट्री 31 मार्च को जाएंगी। और साल में 2 बार दे रहे हैं तो ऊपर वाली एंट्री 2 बार होगी, फिर ये हो जाएगी। अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। अभी तक जो बताया उसमें डाउट। मैं आपको एक शीट मैंने भेज दिया आज आपको, उसमें एक शीट में थोड़ी सी गलती आ गई है। खैर एनीवे वो आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आप अनाड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ आपको समझना है, वो समझ जाएगा। एक गलती हो गई है, मैंने अलॉटमेंट ड्यू कर दी, पेमेंट नहीं की। मैं अब आपको शीट दिखा रहा हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट की, वो आप देखिए उसको। ये है हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। इसमें मैंने दिया हुआ है कितने डिबेंचर्स है, 15,000 डिबेंचर्स हैं। कितने रुपए के, 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं। 1 अप्रैल को कंपनी ने इशू किए। कंपनी सारा पैसा आ गया, सब कुछ गया। इंटरेस्ट कंपनी 6-6 महीने से दे रही है। कब दे रही है? 30 सितंबर को, 31 मार्च को। अब आपसे पूछा है पास जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट। मैंने इसमें सारी एंट्री कर दी, जबकि इसमें मैंने साफ साफ लिया डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री चाहिए और 31 मार्च को ट्रांसफर की एंट्री चाहिए। खैर एनीवे, तो ये तो इशू की एंट्री करते ऊपर, ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा कर दी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू हुआ हमारा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर कितने से, 11%। 11% किसका? 15 लाख का। 15 लाख का 11% पूरे साल का, फिर उसका आधा इंटरेस्ट कितना होता है, 82,500। तो 30 सितंबर को मैंने एंट्री की डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये ड्यू हुआ और ये पेमेंट हुआ। फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर पेमेंट हो गया। तो टोटल साल भर में इंटरेस्ट कितना दे दिया, 82,500 यहाँ दिया, 82,500 यहाँ दिया। साल भर का इंटरेस्ट हो गया 1,65,000। वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। कब? साल के अंत में। तो मैं अगर यहाँ देखूं इस क्वेश्चन में डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड मेरी सिर्फ ये एंट्रीज है, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसीलिए आज प्रीति ने मुझसे पूछा कि सर मैंने अभी आई हूँ और मैं देखी नहीं, मैंने आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई पहले आपने पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं। इस एंट्रीज को आप कर सकते हैं। इज दैट ओके? यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। एंट्रीज हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट। यस सर। फिर मैंने इसके अंदर आपको नीचे जो है एक और क्वेश्चन दिया, इसमें भी डिबेंचर इंटरेस्ट। तो चाहे वो हम कंसिडरेशन फॉर कैश दें, कंसिडरेशन अदर देन कैश दें, तो उसके अंदर भी डिबेंचर इंटरेस्ट है। तो ये भी मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट की, इसमें साल में एक ही बार इंटरेस्ट देना है। इसके अंदर क्वेश्चन में बोला है साल में एक बार इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल एनुअली एट द एंड ऑफ द साल के अंत में एक ही बार देना इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पर साल के अंत में एक ही बार एंट्री की डिबेंचर इंटरेस्ट की, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री सर आपने एक 56th शीट भी भेजी है। हाँ हाँ वही मैंने 57 अभी बताया, 56 पे मैं आता हूँ। इस पॉइंट को मैंने पहले ले लिया। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट को मैंने इसके अंदर 2 इलस्ट्रेशंस आपको जानबूझ के दिए समझाने के लिए, और फिर मैंने इसमें 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन दिए इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसमें जो भी क्वेश्चन है आप वो करेंगे। ये लास्ट शीट है, इसके पहले एक जो पॉइंट है उसको मैं करता हूँ। अब आप मुझे बताइए डिबेंचर इंटरेस्ट में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए मेरे से। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि आपकी बुक्स में हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ज्यादा
मैंने देखी नहीं लेटेस्ट क्या एडिशन है। आपकी बुक्स के अंदर ऐसा संभव है कि डिबेंचर इंटरेस्ट के साथ टीडीएस भी दिया हुआ, टीडीएस भी दिया हुआ, ऐसा संभव है, बुक्स में है कहीं। पहले तो था लास्ट ईयर तक, तो लास्ट ईयर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोविड वाले साल में, लेकिन कोविड से पहले तो था, टीडीएस था, और बोर्ड में आते भी थे क्वेश्चंस। लेकिन आपके सिलेबस मैंने यहाँ पे ओपन किया, आपके सिलेबस में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आपको टीडीएस को इग्नोर करना है। तो अब आपको टीडीएस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर किसी बुक के क्वेश्चन में टीडीएस देखते हो तो उसको आप मत देखना, ठीक है, क्योंकि टीडीएस अब आपके उसमें नहीं है इस साल एटलीस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रहा आपका सिलेबस, सिलेबस के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस एक्सक्लूडेड, बस इतना सा। और है क्या, ये डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इतना अमाउंट है ये आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अभी आपको कोई डिबेंचर इंटरेस्ट में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर अभी सर। तो नहीं है। ठीक।